अब एंशियंट समय के बाद, एंशियंट एरा के बाद अगर हम बात करें असमीज लिटरेचर प्री वैष्णवाइट एरा, जहां पर अलग अलग ऑथर्स, हेम सरस्वती, रुद्र कंदली, ये अलग अलग ऑथर्स के बारे में हमें मिलता है। सो इन द 14th century we see some notable literary work in the narrative genre of poetry, and some of the notable poets of this period were the Ram Saraswati, रुद्र कंदली, महेंद्र कंदली, हरिहर विप्र, कविरत्न सरस्वती। ये अलग अलग पोएट्स के बारे में मिलता है जहां पर इन लोगों ने पोएम लिखना शुरू किया था। और एंशियंट एरा असमीज लिटरेचर दैट इज द चर्यापदास, चर्यापदास का ऑथर कौन है वो अभी तक हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो ऑथर जो जिसका हमें मालूम है ये यहां से शुरू होता है प्री वैष्णवाइट एरा से, इन द ईयर वी कैन से 14th century के अराउंड में। और हेम सरस्वती, हेम सरस्वती ने लिखा हुआ जो बुक है, पोएम है, कौन सा, प्रहलाद चरित, ये फर्स्ट असमीज लिटरेचर माना जाता है इसको, ठीक है, जिसके ऑथर के बारे में हमें पता है। सो देखते हैं हेम सरस्वती के बारे में। हेम सरस्वती, ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द कमता किंग दुर्लभ नारायण, कमता रूलर दुर्लभ नारायण के यहाँ पर थे ये। एंड हिज लिटरेचर इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट असमीज रिटन लिटरेचर। इससे पहले कोई लिटरेचर था भी तो हमें नहीं पता, वैसे था ही नहीं, अगर था तो चर्यापदास था और उसका ऑथर कौन था वो भी नहीं पता, ठीक है, अननोन है। एंड हेम सरस्वती कंपोज 2 pieces ऑफ पोएटिक लिटरेचर, 2 पोएम लिखे थे इन्होंने, प्रहलाद चरित एंड हरगौरी संवाद। प्रहलाद चरित जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पोएम था, वाइल हरगौरी संवाद इज अ नैरेटिव जेनर। तो रिसेंटली प्रहलाद चरित को कोई, ये प्रहलाद चरित इसको कोई एक अवार्ड भी मिला है, ये करंट अफेयर्स में था, न्यूज में चर्चे में था, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन रुद्र कंदली, इसके बाद आपको एग्जाम में पूछेगा ऐसे है कि हेम सरस्वती कौन से राजा के अंदर हुआ करते थे, दुर्लभ नारायण। रुद्र कंदली किसके अंदर, कासारी किंग ताम्रध्वज के यहाँ पर थे रुद्र कंदली। एंड ही सम ट्रांसलेटेड द सम एपिसोड्स ऑफ द महाभारत द्रोण पर्व। रुद्र कंदली ने क्या किया था, महाभारत द्रोण पर्व के कुछ एपिसोड को उन्होंने असमीज में ट्रांसलेट किया था।